बचपन से ही इस लड़की के पास हर बीमारी और चोट को ठीक करने की अद्भुत शक्ति थी, लेकिन बाकी बच्चे उससे डरते थे और उसे अजीब समझते थे। इसी वजह से सैनिटोरियम में उसकी उम्र का कोई सच्चा दोस्त नहीं था। एक दिन उसे अस्पताल के एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत वहां पहुंची तो देखा कि एक लड़के का प्यारा पिल्ला घायल था और वह घबराकर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। लड़की ने अपनी उपचार शक्ति का इस्तेमाल किया और कुछ ही पलों में पिल्ले के घाव पूरी तरह ठीक कर दिए। पिल्ले को स्वस्थ देखकर लड़का हैरान रह गया। उसी दिन से दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन लड़की ने लड़के से पूछा कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। लड़के ने कहा कि वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और स्वस्थ होकर चलना चाहता है। ये सुनते ही लड़की ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी शक्ति उसके पैरों को ठीक करने में लगा दी। अत्यधिक शक्ति इस्तेमाल करने के कारण वह लगभग बेहोश हो गई, लेकिन लड़के ने समय रहते उसे संभाल लिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। लड़का अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वह कई वर्षों बाद दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। लड़की को धन्यवाद देने के लिए उसने अपना सबसे कीमती पेंडेंट उसे दे दिया। बदले में लड़की ने उसके लिए फूलों की एक सुंदर माला बनाई। दोनों ने वादा किया कि वे जीवन भर एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन अगले ही दिन लड़के का बटलर उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर घर ले जाने लगा। उसके पिता का निधन हो गया था और उसे तुरंत वापस जाना जरूरी था। लड़का रोते हुए सैनिटोरियम लौटना चाहता था ताकि जाने से पहले लड़की को अलविदा कह सके। आखिरकार बटलर ने उसे थोड़ी देर के लिए वहां जाने की अनुमति दे दी, लेकिन जब वह वापस पहुंचा तो लड़की वहां नहीं थी। पता चला कि उसके जैविक माता पिता उसे एक दिन पहले ही अपने साथ घर ले गए थे। सैनिटोरियम के निदेशक ने भी उसे गोद लिया था। इस तरह दोनों बिना आखिरी बार मिले ही अलग हो गए। 16 साल बाद लड़की एक बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी थी, लेकिन उसके अपने माता पिता उसे पसंद नहीं करते थे। वे चाहते थे कि वह अपनी छोटी बहन की जगह एक अमीर आदमी से शादी कर ले। जब वह पहली बार उस अमीर आदमी की हवेली पहुंची तो आते ही एक अजीब घटना हो गई। जिस छोटे पक्षी को उसने पहले ठीक किया था, उसने गलती से उस अमीर आदमी के ऊपर गंदगी कर दी। लड़की डर गई और तुरंत ड्राइवर से वहां से निकलने को कहा। वह किसी तरह अमीर आदमी के गुस्से से बचकर भाग निकली। कुछ समय बाद उसे फिर उसी हवेली में लौटना पड़ा। ड्राइवर उसे बार बार समझाता रहा कि उसे हर हाल में अमीर आदमी को खुश रखना चाहिए। लड़की ने मजबूरी में हाँ कर दी, लेकिन ड्राइवर के जाते ही उसने मन में सगाई तोड़ने का फैसला कर लिया। वह अमीर आदमी के कमरे में पहुंची और वहां रखी कई शानदार ट्रॉफियां दिखने लगी। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत फूलों की माला पर पड़ी। वह माला बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने बचपन में उस रहस्यमयी लड़के के लिए बनाई थी। तभी अमीर आदमी कमरे में आया। उसने गुस्से में माला उसके हाथ से छीन ली और उसकी निजी चीजें छूने के लिए उसे बदतमीज कहा। लड़की को याद आया कि उसका मकसद सगाई तोड़ना है, इसलिए उसने जानबूझकर और भी रूखा व्यवहार किया। देखते ही देखते दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। तभी अमीर आदमी की मां वहां पहुंची और बताया कि उसकी दादी अचानक बेहोश हो गई है। दोनों तुरंत दादी को देखने पहुंचे। दादी ने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा अपने पोते को शादी करते देखना है। उन्होंने उसी समय दोनों से शादी का लाइसेंस बनवाने की जिद की। दोनों ने तुरंत मना कर दिया। कोई भी एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उनकी अनिच्छा देखकर दादी ने एक अलग तरीका निकाला। उन्होंने दोनों से एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाए कि अगर 3 महीने के अंदर दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करने लगे तो उनकी सगाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जाने से पहले अमीर आदमी की मां ने लड़की को दादी की तरफ से एक अनलिमिटेड ब्लैक क्रेडिट कार्ड दिया। लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि दादी उसके साथ इतनी दयालु होंगी। तभी उसने मन ही मन एक फैसला किया। वह अपनी रहस्यमयी उपचार शक्ति का इस्तेमाल करके दादी की बीमारी को ठीक करेगी। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।